और बताओ कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। आज पेपर किसका किसका था? मेरा कौन सा था? मेरा इंग्लिश का था। इंग्लिश का था। आपका कौन सा था? SST पॉलिटिकल साइंस। तुम्हारा किस चीज़ का था? साइंस का। अच्छा चलो सही है। SST सोशल साइंस। चलो बढ़िया है भाई। कैसा गया? बहुत बढ़िया। अच्छा गया। कैसा तुम्हारा किस चीज़ का था? साइंस का। चलो कोई नहीं। तो चलिए फिर आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा ठीक है। संज्ञा हमने याद करवा दिया था, है ना। एग्जाम्पल वाली वीडियो भी देख लेना, अगर जिसकी क्लास छूट गई हो रिकॉर्डेड क्लास वाली देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी ना। तो चलें फिर करें स्टार्ट। आज हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है ये बताओ आप। क्या होता है वर्णमाला? अक्षर। कौन से अक्षर? छोटा से ज्ञा तक। ये पूरा क्या होता है? ये वर्णमाला होते हैं। ठीक है। तो आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे कि वर्णमाला है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको बोले कहाँ से जाते हैं। कुछ नाभिक से होते हैं, कुछ तालु से होते हैं। ठीक है। कनेक्ट होते हैं कि जब उनको बोलोगे ना तुम्हारी जीभ का काम होएगा, किसी का बोलोगे सिर्फ कंठ का काम होएगा। ठीक है। कुछ नाभिक के ऐसे अगर नाक दबा के कुछ वर्ड बोलोगे ना तो वो समझ नहीं आएगा। ऐसे ना ना और ना, नाक से आ रहा है ना, नाक बंद कर रहा हूँ तो डिफरेंस आ रहा है। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप हिंदी सीख रहे हो तो सबसे पहला ग्रामर का यही टॉपिक होता है। ठीक है। जो कि ये CUT और अदर उसके लिए भी एक वो है। ठीक है। तो चलें शुरू करें। तो सबसे पहले बताओ वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 45। कितने? 45। गुड। और स्वर में कितने होते हैं? 11। चलो अभी तो यहाँ देख के बता रही हूँ, लेकिन वैसे याद रखना। ठीक है। स्वर में कितने होते हैं? 11। ठीक है। और 45 टोटल होते हैं, और 45 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। 11 माइनस करोगे तो 45 कितना है? 45 है। हाँ। और 11 माइनस करना है। 45 में से एक उधर माइनस करोगे 3, 34 बचेंगे। हाँ 34। तो 30 ठीक है 34। तो 34 बचेंगे। ठीक है। तो वो क्या आएंगे? व्यंजन। ठीक है। अरे 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, और 45 है ना। 4 में से 1 करो 3, 5 में से 1 करो 4, 34। ठीक है। चलो चलते हैं फिर स्क्रीन पे। अपनी टॉपिक क्या है हमारा आज का? वर्णमाला। ठीक है। तो आज हम बेसिकली देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, कि इनकी परिभाषा क्या है। किसी भी चीज में जाने से पहले उसकी परिभाषा देखते हैं कि वो है क्या चीज। समझ रहे हो कि वो चीज है क्या, कितने भागों में बटा है, कितने भागों में उसे हम यूज में लेते हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। ठीक है। अक्षर। वर्णों के समूह, मतलब अक्षर के समूह, वर्णों के समूह, समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है। कितनी है? कितनी? 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद दिए गए हैं। कितने? 2 भेद दिए गए हैं। किसके कारण? वर्णों के प्रयोग, क्या उच्चारण मतलब बोलना, और प्रयोग मतलब उसको इस्तेमाल में लाने के आधार पर उनको हिंदी वर्णमाला के 2 भेद दिए गए हैं। जो वो 2 भेद हैं वो है कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये हम सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमें पता चल गया कितने हो गए। परिभाषा क्या हुई? वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, जिसको कहते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम स्वर। स्वर क्या होता है? ये लिखा है स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर की परिभाषा, कि स्वर की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो देखो स्वर की परिभाषा देखो आप, कि वे ध्वनियां जो स्वर रूप से बोली जाती हैं, परंतु जिनका उपयोग
स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, बोली तो स्वतंत्र रूप से जाती हैं, लेकिन परंतु जिनका उपयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ गए, परिभाषा समझ गए इसके, कि होती तो वो स्वतंत्र है लेकिन उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये लिखा हुआ है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 यानी 11। अब देखते हैं स्वर है कौन कौन से। स्वर 11 तो है लेकिन वो है कौन कौन से, तो हम तुमको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आ इ ई उ री ए ऐ औ ओ औ। ठीक है, अगर वैसे देखें तो आ से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एंडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और आओ से औरत। ठीक है, ये कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल कितने हैं? 11। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो बता दोगे क्या? 11। और टोटल कितने हैं अक्षर? 45। और व्यंजन कितने हैं? 34 34। ठीक है, यही क्वेश्चन मेनली ज्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अब हम उसके अंदर भी देखते हैं कि स्वरों के मुख्यतः 2 भेद है। जैसे हमने संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे ना, वैसे इसमें स्वरों की भी भेद है। ठीक है, स्वरों की भी 2 भेद हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में ये होता है कि जो हम आराम से बोल देते हैं, जिनमें कोई जोड़ नहीं पड़ता। आ जोड़ पड़ा, लेकिन हम आ बोलेंगे तो जोड़ पड़ेगा आ, तो क्या होगा? जो कम उससे आवाज से आ जाता है, आसानी से बोला जाता है, वो ह्रस्व स्वर हो जाता है। और जो दीर्घ मतलब लंबा, जो ज्यादा बोलने में ताकत लेता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास जब होगी हमारी, समझ गए, तो उसमें बताऊंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की 34। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की 45 होती है, 11 होती है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर, हाँ हाँ बताओ बताओ, स्वर कौन कौन से होते हैं? आहा नहीं होता। कितने होते हैं? गिनो। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, सिर्फ ये अंग आहा नहीं आते। ठीक है, वो अलग से मैं बताऊंगा अभी, जो अगली क्लास होगी तो उसमें बताएंगे हम। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या हमने आज क्या पढ़ा? वर्णमाला क्या है, उसकी परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं, और जो 2 भेद होते हैं उनकी क्लास कल हमारी होगी। 2 क्लास में वीडियो वो ये टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ गए? नोट डाउन कर लिया।